जो साधु कम्युनिटी है वो तिरस्कृत लोगों का शरण स्थल है। तिरस्कृत लोगों का शरण स्थल है साधु। ये कपड़ा भगवान तिरस्कृत लोगों का, द पीपल हु आर ह्यूमिलिएटेड बाय सोसाइटी, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट। नॉट ओनली द कॉमन मैन बट ऑल्सो द किंग्स एंड द क्वींस। सीता का तिरस्कार हुआ तो कहाँ गई? वाल्मीकि के यहाँ, साधु के यहाँ। दूसरा, कोई भी नेता हार जाता है अब पूरी तरह से, तो साधु के यहाँ। बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो साधु के यहाँ। ज्ञान में अटके हुए हैं तो साधु के यहाँ। यानी जब जब निराश हैं तब तब साधु के यहाँ। इसीलिए हमारा हिंदू का शास्त्र कहता है कि साधु को जीवन भर निराशाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अकेला साधु सारी पृथ्वी के निराश लोगों को भी त्राण दे सकता है यदि वो साईं राम हो तो। संपूर्ण पृथ्वी के दुख को अकेले खा सकता है, जैसे सदाशिव ने खाया वो जहर जो समुद्र मंथन के बाद निकला था। समुद्र मंथन क्या है? हमारे शरीर में भी 75% जल है और पृथ्वी पर भी है। देवताओं ने समुद्र को मथा, मेरु पर्वत को बनाकर एक तरफ लगे दानव, एक तरफ लगे देव। हमारे मन में क्या दानव देव नहीं है? राम श्रीमान बताऊं, जब राम पहुंचे रावण के सामने तो पहले वाक युद्ध हुआ। तो रावण ने कहा, श्री रामचंद्र जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी तुलना आपसे कैसे करूं। वर्ण में मैं आपसे ऊपर हूं, आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूं। क्रिया योग में आप हुजूर राजपुत्र हैं और मैं ऋषि पौत्र हूं। यहां भी मैं आगे हूं आपसे। श्री रामचंद्र जी, मर्यादा के मामले में यही कहूंगा कि आप जरा बताइए कि कोई राजकुमारी को किसी राजा के सामने विवाह प्रस्ताव रखने का अधिकार है या नहीं है? है। तो शूर्पणखा ने ऐसा किया तो अपने नाक कान काट लिए। मैं भी विवाह करना चाहता था सीता से, लेकिन मैंने उसको स्पर्श भी नहीं किया। तो मर्यादा में भी मैं आपसे आगे हूं। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु आपके हाथों होनी है, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। शत्रु भाव में मेरे जैसी भक्ति किसी ने नहीं की आज तक आपकी, ना आगे कोई करेगा। मैं सब कुछ जानता हूं कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मेरा पुतला जलेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे अपने विजय पर गर्व है कि अयोध्या से आपको यहां तक आना पड़ा। बोलिए श्री रामचंद्र जी, अभी भी आप समझ पाए हमको? हुजूर, जितनी आपका उम्र है उससे कई गुना तो मेरी तपस्या है। रामायण में ऐसा उल्लेख है कि अब परिवार का भी कर लीजिए तुलना। आपके यहाँ सीता महारानी के पहले कोई सती स्त्री नहीं थी राम जी। आपके घर में तो कोई के जैसी हो। मेरे घर में मेरी पत्नी भी सती और मेरे पुत्र वधु भी सती। तुलना कीजिए कि मेरा पुत्र इंद्र को जीत लिया था, सारे देवताओं को हमने जीता। मैं त्रिकालदर्शी हूं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों देखता हूं, और आप सीता का पता लगाने के लिए रोते रहे। क्यों रामचंद्र जी? श्री रामचंद्र जी, आप कहते हैं कि मैं मायावी हूं। खरदूषण को कैसे मारा? आपने मोहिनी बाण से मारा, युद्ध करके नहीं मारा। वो वास्तव में मोहिनी बाण तो आपको अगस्त्य ऋषि ने दिया था। युद्ध तो अगस्त्य ऋषि की शक्ति ने किया। फिर आपकी शक्ति क्या कर रही थी? माया का युद्ध आपने शुरू किया और हमें कलंकित किया। श्री रामचंद्र जी, आपने तपस्या इतने दिन की, किसी ने आपको परेशान नहीं किया। आप जहां बैठते हैं वहीं शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कोई राक्षस आया आपके पास? नहीं ना। लेकिन मेरा बेटा मेघनाद कर रहा था अभी कल उपासना निकुंभला का, और आपके भाई ने जाके उसकी उपासना को भंग किया। उसके हवन कुंड में पानी डाल दिया। एक ब्राह्मण जो अपनी तपस्या कर रहा था
उसको आपने पाप से पराजित किया। बोलिए ये धर्म है राम जी? अब राम जी के इतने बातों का जवाब कैसे दें? मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं श्री रामचंद्र जी, 10 महाविद्या का प्रणेता हूं, इसलिए मुझे दशानन कहा जाता है। आपके पास 1 या 2 मस्तिष्क है, मेरे पास 10 है। मैंने 10 मस्तिष्क को जगाए हैं अपने अंदर। तो श्री रामचंद्र जी आप मुझे मारने आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और मैं चाहता था कि आप आए। मेरी तपस्या पर आज मैं सिग्नेचर कर देता हूं कि मेरे जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। क्यों? शत्रु भाव में ही सही आपको यहां तक आना पड़ा, मेरे घर तक। और मैंने अपने खानदान के एक एक बच्चे को आपसे मरवाया, पूरी खानदान खत्म कर दिया, मैं अकेला बचा। और ये भी जानता हूं कि यदि आप जीत गए, जिसकी पूरी उम्मीद है मुझे, लेकिन कहीं मैं जीत गया तो मैं स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगाऊंगा आदमी के लिए। आदमी जाएगा स्वर्ग में, देवता ही क्यों रहेंगे? मैं पूरे समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, पिता के जीवित रहते पुत्र को मरने नहीं दूंगा, सोने में सुहागा डाल दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञाएं करने वाला व्यक्ति क्या पापी हो सकता है? जिसको हम लोगों ने रामायण में डिपिक्ट किया है, अपने राम को हीरो बनाया और उसको जीरो बनाया। क्या हमने सम्यक दृष्टिकोण से दोनों चरित्रों को देखा? कि एक बार दत्तात्रेय भगवान हिमालय में वायु मार्ग से भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने राम 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 ऐसा सुना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए वे आगे बढ़े, तो पाया कि हनुमान जी ये भजन कर रहे हैं। वो द्रवित हो गए और गए और जा कर के बोले कि हे हनुमंत, आपने राम जी का इतना जप किया है कि यमराज का, धर्मराज का जो मुनीम है चित्रगुप्त, वो भी रिकॉर्ड रखने में असमर्थ है। इतना जप है आपका, तो मैं आपको अपने जैसा बना देता हूं, जो मैं हूं, यानी गुरु। वो शक्ति दे दी और ये भी कहा कि अब कलियुग जब आएगा तो आप शिरडी में अल्लाह ऐसा वचन बोलकर और भजन कीजिए और हिंदू मुसलमान सभी को संतुलित कीजिए, और मैं अक्कलकोट में आऊं वैष्णव स्वरूप में। तो वही साईं राम हनुमान जी बन के आए। हनुमान जी कौन है? शिव जी हैं। जिस तरह से आप ये कपड़े पहने हैं, यदि आप जाके काला सूट, काला पैंट, टाई वगैरह पहन के ऊपर से काला हैट पहन लें बर्किंघम पैलेस वाला, तो कैसे लगेंगे? स्वरूप बदल गया ना। नाम वही है, मूल में वही आप निखिल कुमार रहेंगे, लेकिन लोग अलग अलग धारणा बनाएंगे, वो वस्त्रों के आधार पर बनाएंगे। हैं? तो उसी तरह से बात है। देवताओं के 1000 नाम क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वो स्वरूप धारण करते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, नहीं तो सारे असुर वो पी जाते। राहुल लेके भाग गया था ना, अमृत कलश लेके भाग गया था, तो उसी भगदड़ में तो 4 जगह गिरा तो कुंभ बना। भगवान वासुदेव ने कहा वो कुंभ होगा, वहीं तो कुंभ होता है 4 जगह, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयाग। हाँ अच्छा। तो साईं राम वहाँ आए और अल्लाह कह के भजन किया। अल्लाह का अर्थ दिया हुआ है जो अरबी भाषा में अल माने शक्ति, अह माने धारण करना। जो शक्ति को धारण करे वही अल्लाह है, यानी महानतम शक्तिशाली अल्लाह है। उसके आगे कोई शक्ति नहीं, उसके पीछे कोई शक्ति नहीं। वो सर्वत्र व्याप्त है और शक्तियों का स्वयं केंद्र भी है। शक्तियां वहीं से निकलती हैं और वहीं पर जाके
अंतिम अवस्था भी आ जाती है, डिस्ट्रक्शन। एक ही एटम से एनर्जी निकलता है और घूम घाम के अपना काम करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएशन, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन। दिस साइकिल इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। Water is one word. It defines a liquid which we drink. We contain 75% water in the body. But water is not an element. Water is a combination of two, H2O. Huh? Water is the only thing, only payable, eatable, whatever, which balances the five bhuta in the body. Sai Ram. Sai Ram had the power to separate these like fire. Mahakali, when fought with Gorakhnath, she came as a bee through mouth, through nose in his stomach and started expanding her body to come out with a blast. But what Gorakhnath did, he collected the total fire energy of the body and concentrated here. And she started crying, I am burning, save me, save me, save me. ओ जोगी। तो क्या कहा गोरखनाथ ने कि महादेवी माता, एक धोने वाले जोगी की ताकत का आपको पता नहीं है, आप जीत नहीं पाओगे। साईं राम के पास वो विद्या नहीं थी। साईं राम स्वयं जब शिव था तो कैसे कहा जाए कि वो विद्या सीखा, अब कैसे कहा जाए कि उसका गुरु था? अरे अवतार के गुरु होते हैं, यदि वो माँ बाप के यहाँ अवतार ले, राजा के यहाँ अवतार ले, कृष्ण लिए, राम लिए, गुरु उनका है। लेकिन परशुराम के गुरु सीधे शिव हैं, क्योंकि उसका जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ था। स्वयं नारायण आए थे बन करके, एक कला का अवतार है ना। अब साईं राम जो है पांचों भूतों को अलग अलग कर सकते थे, तो ऐसे हाथ मारा, वहां आग निकाल लिया। अग्नि को यहां केंद्रीभूत करके ऐसे मारा तो जितनी दूर में आग है वही आ गया, इकट्ठा हो गया, सबको खींच लिया। अब वहां फायर दिखने लगा। साईं राम को सीखने की आवश्यकता नहीं। क्या बच्चे को दूध पीना कोई सिखाता है? प्रकृति स्वयं ही देती है। लेकिन साईं राम प्रकृति से ऊपर थे, प्रकृति उनके बस में थी। जिसका आज्ञा चक्र जगा हुआ हो उसको कोई बस में नहीं कर सकता, वो स्वयं के बस में रहता है, सौ स्थित। एक खप्पर, एक कपड़ा शरीर पर। कहते हैं कि संत वही है जिसकी आवश्यकता जीरो है, शून्य है। आवश्यकता विहीनता ही संत को जन्म देता है। जो वो गिड़गिड़ा के दो रोटी मांगता है उस समय वो परमात्मा होता है। साईं राम ने न अपने नाम से कुछ किया, न मंदिर बनवाए, न मठ बनवाए, न मस्जिद बनवाए, कुछ किया ही नहीं। धूने पर बैठे रहे और भिक्षा करते रहे, लोगों की मनोकामना पूरी करते रहे, क्योंकि आज्ञा चक्र पर उनको कमांड था। वो जो बोले वो होगा ही। और आज्ञा चक्र ऐसी जगह है जो 24 घंटे में एक पल के लिए सभी का चलता है, आपका भी। उसमें आप जो कल्पना करेंगे ऐसा होता खट हो जाएगा। आपको भी अनुभव होगा इसका, यहां बैठे आपको भी हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा कि कुछ ऐसा पल होता है जो आप सोचते हैं वो सामने हो जाता है। उस समय आपका आज्ञा चक्र जगा है। अंतर यह है कि एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरा आज्ञा चक्र जगा हुआ है, और एक जोगी आज्ञा चक्र को कंट्रोल में रखता है। वो जोगी थे। जन कल्याण के ये लोग कुछ भी कर लेते हैं। 4 दिन 5 दिन पहले की स्त्री को मैंने सिर्फ एक रोग के आधार पर कहा, क्योंकि वो रोग मेरे को माइग्रेट होने लगा, उसका निशान भी देखिए मिलेगा आपको, यहाँ शुरू हो गया। थोड़ा धब्बा है ना, वो हाथी रोग कहलाता है, पैर मोटा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको हटाओ, नहीं तो वो मुझ में आ जाएगा। मैंने हटा दिया। लेकिन जब वो चली गई तो हम एक दिन
मेडिटेशन में थे तो हमको महसूस हुआ कि इतना बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तो भगवान ने उसको कर रखा है ह्यूमिलेट, उस पर मैं कर रहा हूँ, मैं संत नहीं हूँ। अतः से मैं परेशान हूँ कि रोज़ कहता हूँ भेजिए उसको, भेजिए, उसकी तबीयत खराब है, 5-10 हज़ार जाके उसको दे आऊँगा, उसका घर नहीं जानता हूँ। ये जो वेदना है, ये सोच है, यही साधु है। शरीर साधु नहीं है, शरीर तो प्रकृति है, ये पंचभूत का है? ये प्रकृति को खाती है? ये प्रकृति बाहर की प्रकृति से जुड़ी हुई है, जैसे भूख लगती है तो उसमें डालते रहिए डीजल, पेट्रोल, दाल भात सब्जी, ये सब। इससे अलग होना, यहाँ डालने से और कुछ भी अलग होना संत का उद्देश्य होता है। जीरो नीड। साईं राम की आवश्यकता क्या थी? जीरो। एक खप्पर है, सिर के नीचे रखे, लेट गए, सुबह उठे, नहा के वही कपड़े पहन लिए, फिर चल दिए। हर घर में 4 रोटी है, फकीर को कौन मना करेगा? और शत्रु यानी राक्षस हर तपस्वी के पीछे पीछे घूमते हैं, तो वहां भी घूम गए। राक्षस क्या है? हमारी सोच है। 64 योगिनियां हमारी सोच में हमेशा विराजमान होती हैं। जैसे जैसे समय बदलते जाता है वो 9 प्लैनेट का, वैसे वैसे हमारी प्रवृत्ति भी बदल दी जाती है। एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति 7 तरह से देता है, क्योंकि जिस चक्र में वो होता है वो आंसर भी वैसा ही निकलेगा। अगर मणिपुर चक्र में आग है, उसे पूछिएगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बोलेगा वो? वही तो महेंद्र सिंह था। बोले तेरे को नाम से क्या काम? क्योंकि यहाँ अग्नि है। वैसे तो महेंद्र सिंह था, लेकिन तेरे को नाम से क्या काम मेरे बाप के? लेकिन वो स्वाधिष्ठान चक्र में जाएगा तो कहेगा मेरे पिताजी का नाम श्रीमान महेंद्र प्रसाद था। मूलाधार में जाएगा तो कहेगा याद नहीं है। मिट्टी तत्व है, वहाँ इडियट रहता है। अनाहत चक्र में आएगा, जब जवाब देगा तो कहेगा जी श्रीमान मेरे पिताजी महान थे, उनका नाम महेंद्र प्रसाद था। आज्ञा चक्र में आएगा तो कह देगा अबे मेरा बाप था, खत्म बात, महेंद्र नाम था। कम से कम टाइम में सल्टा देगा। इसीलिए साधु लोग एक स्थिति में आने के बाद गालियां देने लगते हैं। एक गौरी शंकर महाराज थे मध्य भारत में, नर्मदा के तट पर। गौरी शंकर महाराज के बहुत शिष्य थे, 7 शिष्य उनके सिद्ध थे, और 50 साधु मंडली बना करके भजन करते हुए, ढोलक बजाते हुए और स्वयं खाना बनाते हुए घूमते रहते थे। तो वो बोले अपने चेला को, धोनी वाले बाबा उनका नाम पड़ा बाद में, तो बोले तुम यहीं रह जाओ। तो रह गए, वो स्थान अभी भी है, वो रह गए। एक दिन वो सिद्ध हैं, वो तो दुनिया आएगी, लोग आने लगे। तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने कहा कि हर गांव का टाइम अलग रहेगा। एक दिन फलाना गांव 4 गांव आएगा, इतने बजे से इतने बजे, ऐसे कर दिया। तो जलोदरा गांव के लोग आए, अब भजन करने लगे। तो साईं राम बोले अरे बाल्टी में पानी ले रे साला, बाल्टी में पानी लिया रे, ले आ पानी पानी। और पानी लोग लाते गए और धूना में डालते गए। अब पूरा आग बुझ गया, धूना भी भर गया पानी से। तो बोले जाओ 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 जाओ, भागो गाँव को, अपने गाँव जाओ, जल्दी जाओ अपने गाँव। जो नहीं जा रहे थे, नहीं जाएंगे, गाली देने लगे, मार फटाता है कि नहीं तू। जब लोग गांव पहुंचे तो क्या सूचना मिली कि जो धान का पुआल होता है ना, चावल का जो चैफ जिसको बोलते हैं आप, चावल निकल गया, चैफ बच गया, तो उसमें आग लग गई थी। और अक्सर गांव वाले अपने गांव के बाहर में ही ऐसे गोल गोल बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बनाते हैं, उसमें आग लग गया था। पूरा गांव जल रहा था। अचानक पता नहीं कहाँ से पानी आया, पूरा गांव में आग बुझ गया। लेकिन लोगों ने कहा कि आकाश में बादल एक भी नहीं था। तो अब उस गांव वालों को समझ में आया कि धूना में पानी उन्होंने क्यों डाला। तो इस बात से साईं राम जी के प्रश्न का उत्तर हो रहा है। जिसके बस में प्रवृत्ति है और ये ब्रह्मांड अद्वैत है, तो यहां से बैठे बैठे आप चाहे ना तो हाथ ऐसे करेंगे तो मानसरोवर में पड़ जाएगा, संभव है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये जो शरीर है ना, पूरी तरह से मरना होगा।
यानी सब कुछ आप ऐसे आंख बंद करके सोचेंगे, मैं मानसरोवर के किनारे बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इतनी ठंड, अगर उसने आपने बर्दाश्त कर लिया ना, उस स्थिति में जाकर के जब ऐसे करेंगे तो पानी में ही हाथ पड़ेगा। क्यों? एक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड है, ये पिंड यूनिट, वही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी पर वो झील है तो शरीर के अंदर भी है। कैलाश यदि वहां है तो यहां भी है। तो जोगी लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर के अंदर ही कैलाश खोजते हैं। अब कबीर कैसे बोलता है इसी बात को? साईं राम कबीर में फर्क नहीं है। तो कबीर कैसे बोलता है इस बात को कि ज्ञान कटारा हन हन मारे, शब्द के बाने चलावे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब मुजरा करवावे, हम तो राम नाम गुनगावे। साधु का मूड है, वो लाठी नहीं चला रहा है, मार उसको नहीं रहा है, गाली उसे नहीं दे रहा है, गाली और मार उसको दे रहा है जो बुरी शक्तियां उसके पीछे खड़ी हैं, उनको। अब आदमी समझ रहा है क्योंकि अपनी बुरी अच्छी शक्तियों को देखने की शक्ति उसमें नहीं है। तो साधु अपनी हर अच्छी बुरी जो आपको दिखता है मैसेज देता है हमेशा यूनिवर्सल मानव कल्याण का। साईं राम हाँ लाठी से दौड़ा लेते थे। एक घोड़ा खो गया था, बड़ी प्रचलित कथा है, घोड़ा को वहीं बुला लिए। ये वही बात है मानसरोवर से जल निकालने वाली। वो आवाज आप तो आवाज था ना, आप साउंड होता है क्या? जैसे वेद आप्त है, पुराण आप्त है, बाइबल आप्त है, कुरान आप्त है, क्योंकि वो खुदा के शब्द है। खुदा एक ही है, भाषाएं अलग अलग है और स्थान अलग अलग हैं, सिस्टम अलग अलग है। आज तक उस परमात्मा को पूर्ण रूप से कोई नहीं जाना। बुद्ध ने अहिंसा के रूप में उसे देखा, महावीर ने अहिंसा के रूप में उसे देखा, गुरु नानक देव ने संगीत के रूप में उसको देखा। वो खाली गाते थे। आदि गुरु शंकराचार्य को अद्वैत मिला, तो उस परमात्मा को संपूर्ण रूप में किसने जाना? यदि आप पहले से ही हिंदुत्व की किताबें पढ़ चुके हैं और बहुत खोजेंगे तो आप उसी शैली में भगवान आपको मिलेगा। वो कहता है कि जैसे कहोगे वैसे ही आऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। हम तुम शत्रु बन के भजो मुझे रोज गालियां दो, मैं भी गाली देते हुए आऊंगा। रावण ने ही तो किया। शिवजी ही साईं राम है, याद रखिएगा। उन्हीं का स्वरूप है साईं राम। क्योंकि वास्तव में साईं राम जो जीवन शैली थी उनकी, वो जीवन शैली शिव जी की ही है। आप देखिए कि ये उनका पोर्शन मुंह का, भौतिक रूप से लोग ज़्यादा समझते हैं। ओरिजिनल फोटो का देखिए, वो बहुत सारे एक्टर लोग ने एक्टिंग किया है, वो मत देखिए। वो उनका पहला जो फोटो है ना, वो फटे हुए उसमें एप्रॉन में, तो उसमें उनका कलाई देखिए कितना पतला है। साईं राम के शरीर पर मांस नहीं था। वो तो मनुष्य सुंदर बना देता है। रामचंद्र जब आए थे दक्षिण में तो वो इतने दुबले हुए थे, खाली फल खा करके कि कब तक क्या करेंगे। और वो जरूरी था, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर जब बाहर आता है तो ये भौतिक शरीर सूख जाता है, सूखने लगता है। और भौतिक शरीर जितना मजबूत होगा उतना ही आध्यात्मिक शरीर कमजोर होगा। कभी सुने हैं किसी देश का राष्ट्रपति कोई पहलवान हुआ हो? कभी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन संसार के सबसे बड़े फिलोसफर थे, इंडिया के प्रेसिडेंट। भगवान को उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उनकी गर्दन कैसी थी? मुर्गी जैसी, पतले। वैसे ही चेहरा तो बहुत बड़ा है रविंद्रनाथ टैगोर महाराज का, लेकिन गर्दन कैसी है? पतली एकदम। गांधी
उम्र से पहले ही डंडा आ गया हाथ में। तो आप जितने महान लोगों को देखेंगे उनका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, स्थूल शरीर अविकसित होता है, कम होता है। स्थूलता जितनी कम होगी ज्ञान की अवस्था उतनी ही अधिक होगी। साईं राम परम ज्ञानी भी थे, अंतर्ज्ञानी थे, उन्हें हर बात का आभास था और आज्ञा चक्र जगा करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे तो सबकी मनोकामना भी पूरी होती थी। और मनुष्य क्या चाहे, अंधा क्या चाहे, दो नहीं तो एक भी आंख मिल जाए। मनोकामनाएं पूरी होती गई, लोगों का विश्वास बढ़ता गया और आज मनोकामनाएं पूरी होती है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसका आकलन नहीं है, लेकिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। विरोध के बावजूद विश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों का। साईं राम सेकुलर, धर्म से परे। धर्म आपकी सीमा रेखा खींच देता है। आप उसे बाहर जाके बात करेंगे तो पब्लिक आपको उच्छिष्ट कर देगी, रिजेक्टेड। वो धर्म से परे थे, इसलिए ऐसे लोगों के पास चुनौतियां ज्यादा आती हैं। उनके सामने भी आई। अब ये रहस्य कि उन्होंने कौन सी तपस्या करके वहां तक पहुंचे थे, ये प्रश्न ही बेकार है। क्यों? क्योंकि तपस्या होती नहीं, वो परमात्मा की कृपा से होता है, पुरुषार्थ से नहीं, परिश्रम करके नहीं। और परमात्मा की कृपा होगी तो घर बैठे हो आप सिद्ध बन जाएंगे। तो वो जन्मजात महासिद्ध थे साईं राम। इसीलिए अगर किसी एक धर्म के होते, मान लीजिए हिंदू होते, तो जरूर हिंदू की पढ़ाई करते या हिंदू जैसा व्यवहार करते। मुसलमान होते तो मुसलमान जैसा व्यवहार करते। ईसाई होने का प्रश्न ही नहीं है। अब वही ये बात है जैसे कबीर के बारे में निर्णय आज तक नहीं हुआ कि वो हिंदू था कि मुसलमान था। अब ऐसे लोगों को चूंकि इन बातों से बड़ी दूर होते हैं, वो कुछ होते ही नहीं, सिर्फ एक अवेयरनेस, एक वाइब्रेशन होते हैं। शरीर संसार को दिखाने के लिए उसमें बैठ के घूमते हैं। साईं राम की यही अवस्था थी। धीरे धीरे जब 100 बरस बीत गए तो साईं राम की शक्तियां बाहर आने लगी। बाहर आने लगी तो लोगों ने क्या नाम रखा? ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड नायक और महायोगी, महातपस्वी। फिर जितने विशेषण जोड़ दीजिए, मनुष्य की यह श्रद्धा का प्रमाण है। वो थे या नहीं ये कौन निर्णय करेगा, लेकिन जब श्रद्धा उमड़ती है ना, तो गिरनार में एक भैंसा था, बफेलो। वो किसी ने उसे बेच दिया। वो जो स्लाटर हाउस होता है ना, उसको, बहुत तगड़ा भैंसा था। उसको लेके बम्बई गया। बम्बई ले जाके उसको मशीन में घुसा लिया। जब उसके ऊपर काटने के लिए, गर्दन काटने के लिए चला ना आ रहा, तो वो टूट गया। नया था, टूट गया। फिर दोबारा बदला तो वो भी टूट गया। तिबारा बदला तो टन की आवाज आई, वो भी टूट गया। तो इन लोगों को संदेह हुआ कि ये भैंसे में कुछ है विशेष बात। तो वो लोग भैंसे को खोल दिए और भैंसा चल दिया वहां से पैदल। कई दिन वो बम्बई में चलता रहा। चलते चलते वो गिरनार का रास्ता फिर पकड़ लिया, अहमदाबाद हाईवे। हाँ, अब वो आ गया गिरनार कई महीने बाद। गिरनार आकर के और सतधारा है एक जगह, वहीं पर खड़ा हो गया। अब वो जब ऐसे देखे किसी को ना, तो उसका काम हो जाए। और लोग उसे लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला खिलाने लगे, ऊपर से फेंक देते थे उसके पास। और ऐसे ताकता था, लोग खुश हो जाते थे और लोगों के काम होने लगे। भैंसे में कौन है भाई? अब यहाँ पर से एक अजीब रहस्य खुलेगा जो सामान्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। गिरनार में सिद्धों की जगह है। कहते हैं आबू के बाबू गिरनार के सिद्ध और काशी के केवट, अयोध्या के गिद्ध बराबर होते हैं। आबू के बाबू, आबू में जो साधु मिलेगा ना, पैंट शर्ट पहने हुए फर्स्ट क्लास, तपस्वी होगा लेकिन रहेगा बाबू के जैसा।
आबू का बाबू, गिरनार का सिद्ध, और गिरनार में सिद्धों का एकदम अड्डा है। काशी का केवट और अयोध्या का गिद्ध, ये चारों समान है तपस्या में। यानी सोचिए, अयोध्या का गिद्ध भी जो है वो सिद्ध है, सिद्ध के बराबर है। ये साधुओं के ऐसे ऐसे वचन हैं जो शुरुआत से हजारों साल से चले आ रहे हैं, जिनका अर्थ साधु ही जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा वहाँ उड़ीसा में, एक राजा ने, आगे आप बताइए, एक का 3 सच है कि 3 का 1 सच है, बताइए जी। तो मैंने कहा कि दोनों सच है। कैसे? 1 का 3, एक ब्रह्म का 3 स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 जब एक बनते हैं ओंकार में तो वो भी एक, वो भी सच, वो भी सच। तो बोला हाँ सत्य है। हमने कहा तो ठीक है। मैंने फिर प्रश्न का उत्तर दिया, अब कुछ दान कर। तो बोला आपको क्या चाहिए? हमने कहा खुदा है क्या? और भी नाथ साधु थे हमारे साथ। तो बोला क्या चाहिए? तो इस्माइल जोगी जैसी बात करता है। तो ठीक है, गुरु नानक देव ने मांगा था नम्रता, तो साईं राम नम्रता के प्रमाण थे। खुदा ने उनमें इतनी ज्यादा ही अच्छाई डाल दिया था, क्योंकि हनुमान जी को सीता ने दिया था वरदान, आगे सद्गुण सदा तुम्हारे हृदय में निवास करें। सद्गुण, अच्छे सारे गुण ब्रह्मांड के तुम्हारे हृदय में हमेशा निवास करें, ये वरदान था। और वही थे साईं राम। तो क्या पूर्व जन्म की तपस्या भी काम आती है? बुद्ध को 500 जन्म लेने के बाद जाकर के बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। दलाई लामा जी को आज भी अपने 14 जन्म याद है, और कर्मापा को 17 जन्म याद है परफेक्ट। वो बता सकते हैं कि मैं पिछले 5वें जन्म में कौन था, कहाँ था, क्या किया। आत्मा का विकास कुछ नहीं होता, लेकिन प्रबुद्धता का विकास तो होता ही होता है। ये शरीर में माया है, माया प्रकृति, इसके हम अंदर बैठे हैं, तो इसने हमको काबू में कर रखा है कि हमने इसको काबू में किया है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जो ब्रह्मचारी है उसको अगर मान लीजिए ब्रह्मचर्य तोड़ता भी है तो कितने उसको मौका है, कहाँ से तोड़ेगा? 2-4 बार टूट गया चलो। लेकिन एक गृहस्थ की तो जब इच्छा होगी वो अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। तो जो मनोकामना पूर्ण न होने पर दुख उत्पन्न होता है, वही साधु की ताकत बन जाता है। साईं राम क्या थे? बिना हथियार का शस्त्र, समाज को सुधारा, समाज को सच्चा मार्ग दिखाया, लोगों को परमात्मा में विश्वास कराया, लोगों को बताया कि एक साधु का जीवन आदर्श का जीवन है तो कैसा होना चाहिए। वहां पर एक स्त्री ने कहा कि हमारे यहाँ खा लिया करो। बोले नहीं, भिक्षा करना मेरा धर्म है। ब्राह्मणों ने रोका कि इसको भिक्षा मत दो, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। शरीर की रक्षा के लिए जरूर उन्होंने उन प्रकृति की शक्तियों का कभी कभी प्रदर्शन किया, नहीं हुआ, क्योंकि ये शरीर है। अगर कोई सोए हुए फकीर को मारना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? तो उनकी शक्तियों ने उनकी रक्षा की। ये क्यों होता है? हम कहे ना कि कोई भी चीज प्राप्त करना पुरुषार्थ साध्य नहीं है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आप मेहनत करके नहीं पा सकते, तपस्या करके नहीं पा सकते, चाहे जितना दुख दे लीजिए। शिव की तपस्या में दुख ही दुख है, राम की तपस्या में, वैष्णव तपस्या में कोई दुख नहीं है। रसगुल्ले खाइए, गाना गाइए। वृंदावन में कि मर जावा है मुझे पार करवा और राधा हो। वहाँ रिक्शा वाले बोलेंगे राधे राधे। आपको वृंदावन के रिक्शा में पोपो नहीं होता है, घंटी नहीं होता है। वो बोलेगा राधे 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 राधे, वो समझ जाएगा कि रिक्शा पीछे है, हट जाएगा। राधे राधे, वो भी परमात्मा का ही रूप है, और साईं राम भी परमात्मा का ही रूप है। श्मशान में बैठा हुआ घोरी भी परमात्मा का ही रूप है। हर जगह जब परमात्मा ही है तो टट्टी में क्या कोई और है? टट्टी में भी वही है।
क्या विष्णु जी ने सुअर का अवतार नहीं लिया? हैं? लिया ना शुक्र अवतार, मछली का अवतार, शुक्र अवतार, परशुराम का अवतार, कच्छप अवतार। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में निश्चित रूप में भगवान नाम का वाइब्रेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? अनंत है वो, अनंत, उसका अंत ही नहीं है कि कितने गुण और अवगुण है। एक बात है, अवगुण भी उसी के अंग है। रावण की आत्मा निकली तो कहाँ गई? राम के शरीर में घुस गई। डायरेक्टर यही कहना चाहता है। तो मैं जोर से हंसा, हमने कहा अरे देखो इसी में से निकाला था इसने, फिर अंदर रख लिया, अब कह रहा है कि रावण को मार दिया। एक वाम मार्ग एक दक्षिण मार्ग, लेकिन है दोनों वही, ओरिजिन वही है भी और अंत भी वही है। साईं राम एक शक्ति है, साईं राम एक मनुष्य नहीं है, ब्रह्मांड से भेजा गया एक शक्ति है, जो आया इतने कम समय में इतना प्रभावशाली हो। धन का आकर्षण वहां इतना ज्यादा है क्योंकि परमार्थ किया उन्होंने, दुख उठाया। कई कई दिन उनको भोजन नहीं मिलता था, भोजन करते ही नहीं थे, क्योंकि जिसका भोजन ब्रह्म से संबंध है उसको दाल भात से क्या काम। राम नाम का ही चादर है। कबीर ने भी राम का भजन किया, मीरा ने भी किया, स्टाइल अलग अलग। हाँ, वो कहती है दर्द न जानो कोई, कौन सा दर्द जो कोई नहीं जानता, वो कौन सा दर्द लग गया है। परमात्मा का जब नशा चढ़ता है तो ब्रह्मांड में दूसरा नशा है ही नहीं उसका मुकाबला करने वाला। मेरो दर्द न जाने कोई, मीरा ने कहा तुम मेरे पति हो, कबीर ने कहा तुम मेरे पिया हो, पति। सूरदास ने कहा हे कृष्ण तुम मेरे मित्र हो, सखा। ये तो भाव हैं। तो साईं राम ने कहा अल्लाह, तो इसमें क्या बुराई दिखती है? एक शब्द ही तो है। लेकिन सामान्य मनुष्य इतने में बंटवारा कर देता है, ये अल्लाह कह रहा है मुसलमान होगा। रंग बदला नहीं कि मन बदला नहीं। भगवा पहन लिया तो हिंदू बाबा होगा, हरा पगड़ी पहन लिया, हरा पहन लिया तो ये तो मुसलमान फकीर है। क्योंकि आम आदमी को जो इंद्रियों से सूचना मिलती है वहीं तक सीमित है उसका ज्ञान। वो वस्तुओं को देख करके ही परमात्मा का दर्शन कर लेगा। अब साधु मिलते हैं तो आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? तुम कन्याकुमारी में वो विवेकानंद चट्टान पर गए रहे? बोला नहीं, हम बहरेच चले आए। हम तो गए रहे। ये चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस स्तर में वही चर्चा है। ओशो मिलेगा तो कुछ और बातें करेगा। तो हम सभी जो है ना, धीरे धीरे एयरपोर्ट पर जो सीढ़ी होती है ना, उन सारी सीढ़ियों पर हम खड़े हैं और जा रहा है। अब ब्रह्मलोक तक कब पहुंचेंगे, वो सीढ़ी कब पहुंचाएगी, कब उड़ेंगे हाइट में, आकाश में, ये कोई नहीं जानता है। तो ये संसार की रेल वो सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो हवा में उड़ते हैं हवाई जहाज में बैठ कर, लेकिन ये शरीर की सीढ़ी जब पार कर जाते हैं ना, तो फिर ब्रह्मांड में घूमते हैं बिना शरीर के। सभी का नंबर लगा हुआ है। जब धरती पर मूर्खता अज्ञानता जब ज़्यादा बढ़ जाता है, संतुलन बिगड़ने लगता है, तो साईं राम जैसे लोग आते हैं। क्या करने आते हैं भाई? संतुलन बनाने के लिए। ओशो में एक प्रोग्राम होता है अल्लाहू, ये साईं राम का तो है। आहू माने होता है कौन। तो अंग्रेज लोग नाचते हैं और कहते हैं कि ब्रीदिंग सिस्टम
जीसस ब्रीदिंग सिस्टम में डांस करते हैं और कहते हैं हु 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 हु, माने तुम कौन हो, तुम कौन हो। अरे उससे क्या पूछते हो, खुद से पूछो ना। हु हु हु, अंदर से जल्दी जवाब मिलेगा। ये योग विद्या कहता है। कोई कहता है ब्रह्म बाहर है, कोई कहता है अंदर है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। सभी के विचार अलग है, विचारों का युद्ध है पृथ्वी पर। वेद भी एक विचार है, शास्त्र विचार है, लेकिन वो आत्म विचार है। और ये सब जो निर्माण है, ये सब उस परमात्मा का है। साईं राम, साईं राम धर्म थे ही नहीं, वो धर्म से परे की चीज थे। वो सीमा में नहीं थे, वो सीमाहीन थे। उनका रोम रोम ब्रह्मांड था। उनके सामने, उनके औरा के अंदर जाकर जो संकल्प करेंगे आप, पूरा होगा। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनके करीब गए, आपने कहा कि हे भगवान मुझे एक कार दे दो। आपने कहा, आपका संकल्प सिद्ध हुआ है, क्योंकि उस पवित्र भूमि पर उनके करीब गए थे आप, जहां पर वो जीवन बिताया। वो वाइब्रेशन ने कर दिया। आपकी ही अपनी स्थिति थी, आज्ञा चक्र जग गया, आपने जो मांगा वो मिल गया। अब लोग कहते हैं कि साईं राम बहुत इफेक्टिव है, देते हैं देते हैं देते हैं। जब स्वयं में आप स्थित होते हैं ना, तो उस समय आप में परमात्मा भाव आता है। अब परमात्मा कभी गलत निर्णय नहीं देता है। इसीलिए साईं राम कहते थे, खुद से ही पूछो ना। आप आंख बंद करके कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछेंगे ना, तो आपको सही उत्तर मिलेगा। लेकिन उसमें वो संसारिकता नहीं होगी, तो फिर आप उस उत्तर को स्वीकार नहीं करेंगे। आज जब नहीं करेंगे बार 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 बार, तो परमात्मा की जगह आप स्वयं से उत्तर खोज देंगे, हमेशा गलत होगा। क्योंकि आपका उत्तर, आपका जो प्रश्न का उत्तर खोजेंगे आप। अब मान लीजिए आपकी जमीन है, अब कोई उसे हड़प रहा है, हैं? अब भगवान कहे इसे त्याग दो, आप नहीं त्यागेंगे, क्योंकि वो आपके खुद का उत्तर नहीं है। वही उत्तर आपके खुद का है। भगवान तो कहेगा क्यों लफड़ा बोलते हो, मेरा भजन करो, छोड़ो जमीन का चक्कर। वो तो रिनंसिएशन की बात करेगा। तो आदमी खुदा को जब बिल्कुल अवॉइड कर देता है, खुद खुदा बन जाता है, तो बस सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। जब खुदा को मानता है तो उसके निर्णय ठीक रहते हैं, क्योंकि खुदा के निगाह में गौरवपति हो, खरबपति हो, खाकपति हो, सब बराबर है, जैसे साईं राम के निगाह में। मैंने भी एक शक्ति को पाल रखा था, और गांजा कैसे पीता था, अब ऐसे आ गया चिलम, तब हम लोग हाँ लाइटर दो, तो लाइटर देगा, हाथ ऐसे उठा, ऐसे लेके आऊँगा, क्यों, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन साईं राम का ये उद्देश्य नहीं था। साईं राम तो अपनी समस्याओं से लड़ रहे थे। जो अग्निबाण राम ने किया, वो साईं राम ने किया। हाँ, कीना राम थे अघोरी काशी में, तो काशी में एक स्लोगन था कि जो न करे राम वो करे बाबा कीना राम। जो असंभव को संभव कर देते थे, वैसे ही साईं राम है। तो ऐसी विभूति शक्तियां बहुत कम आती हैं धरती पर, रेयर। 100 साल में एक आ गई, जैसे बुद्ध, हाँ, राजपुत्र होके कैसे जीवन जिया कि पानी पीते पीते एक दिन गिर गए तो एक स्त्री आई सुजाता, खीर खिलाया और बोली कि जिस शरीर में बैठ के आप तपस्या कर रहे हैं, उसी शरीर की चिंता आपको नहीं है, तुमको ज्ञान हो गया। बोले जिस ज्ञान को खोजने के लिए अंदर बैठा वो तुमने दे दिया सुजाता, लाओ आज से मैं खाऊंगा। सब साधु उनको छोड़ के चले गए, अरे तो तपस्या तोड़ दिया, खाने लगा। लेकिन उसके बाद उनको ज्ञान हुआ। अब वही साधु आकर के फिर उनसे ज्ञान लेने लगे। तो महाराज, जाको कछु न चाहिए वाही सहनशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनशाह है। धनवान को राजा नहीं बोलते हैं, धनवान को तो बोलते हैं बनिया, बिजनेसमैन, क्या क्या। लेकिन राजा एक स्वभाव का नाम है, इसीलिए उनको महाराज कहा गया। लोग झगड़ते हैं कि हिंदू थे मुसलमान थे, ये हमारी अपने मूर्खता का कारण है। अगर वो मुसलमान होते
तो ठीक है, क्या बुराई था इसमें? हिंदू थे तो इसमें क्या बुराई था? मनोकामना तो पूरी हो रही थी। उन्होंने तो दोनों की मनोकामनाओं को पूरी किया। एक किसान बोला तुम मेरे पिछले जन्म में चेला थे। साईं राम बोले हाँ, तो चलो हल चलाओ। वो हल चलाते रहे। तो शिरडी का कोई आदमी वहाँ अपने रिश्तेदारी में गया तो देखा कि बाबा हल चला रहे हैं। तो देखा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले बस मेरा गुरु था, उसकी सेवा कर रहा हूँ। वो मुसलमान पर पंचायत बैठी, पिटाया वो मुसलमान। अब फिर साईं राम शिरडी आ गए। तो इन कथाओं से हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? यहाँ कि वास्तव में साईं राम कौन सी शक्ति थे? तो गिन लीजिए। एक, त्याग, महात्यागी थे। न्याय, शनि जैसा उनका न्याय था। संतता, शून्य में जाके उन्होंने सृजन किया था, शून्य से सृजन। अब देखिए ना, मैं तो सोचता हूँ क्या बटोर रखा है मैंने, ये सब इतना सारा। इस कमरे में एक चटाई होना चाहिए बस, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये सब क्यों करता हूँ? अनुष्ठान यानी कहीं पहुंचने के लिए जब मार्ग में आप दौड़ रहे हैं तो चाहिए, लेकिन जब दौड़ बंद हो गया तो कुछ नहीं चाहिए, आवश्यकता ही खत्म। तो वे लोग ये इस तरह के अनुष्ठानों को पिछले जन्म में कर लिया था। देखिए बाबा ने जो बताया वो उनकी अपनी जानकारी थी कि इस मार्ग पर चलोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। लेकिन इसको ऐसे समझिए कि एक सुनार है, वो गहने बना रहा है, मेटल वही रहेगा लेकिन डिजाइन हर सुनार का अलग अलग होगा। तो यहाँ भगवान साईं राम की खोज अपनी है। वो कहना चाहते हैं ये कि मैं ऐसे ऐसे पहुंचा जा सकता है। तुम कैसे पहुंचोगे? तुम ऐसा करके देखो। लेकिन परेशानी ये खड़ी हो जाती है कि वैसा कर तो सकता है आदमी, लेकिन जो साईं राम का जीवन शैली है वो तो नहीं जीता है ना। है कोई कितना हो बड़ा डिवोटी हो, वो भिक्षा मांगने नहीं निकलता। वो कुर्सी टेबल रखता ही रखता है, वो सोने का एक बेड रखता ही रखता है। कहने का अर्थ है कि वो क्रियाएं आप करो तो सफलता मिलेगी, लेकिन साईं राम जैसी जीवन शैली हो तो। हैं? अब जैसे शंकराचार्य भगवान थे, वो केरल से चल के काशी गए पैदल, अब पूरे भारत में भ्रमण किया, 4 मठ स्थापित किए, जबकि भाषा की समस्या थी उस समय, संस्कृत में काम चलता था। तो संस्कृत गांव का आदमी तो नहीं बोलता था ना। और उन्होंने बुद्ध धर्म को हराया उनके शिष्य ने, और फिर सनातन धर्म की स्थापना कर दी आदि गुरु शंकराचार्य ने। अब जैसे उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखा, तो ऐसे क्रिया करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, वो तो ठीक है। लेकिन ये भी तो है कि आपको 6 वर्ष में संन्यास होना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, हमेशा तरुतर वासा करतल भिक्षा होना चाहिए, तब वो लागू होगा। तो वो तो लोग करते नहीं हैं। एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे करते जरूर हैं। महासिद्ध का नाम लेते ही वहां ये वर्तमान हो जाते हैं। साईं राम की तस्वीर रोती है, आंसू गिरते हैं। साईं राम अपने भक्त से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे गंगा स्नान कराओ। ऐसे ये गांव में बोले तो सारे गांव वालों ने मूर्ति उठा करके ले आके साईं घाट पर स्नान कराया और फिर चले गए। प्रमाण देते हैं वो, अपने होने का प्रमाण एकमात्र वही है जो देते हैं। कि सपोज सनातन धर्म में नहीं, हर धर्म में है आवाहयामी स्थापयामी, आवाहन करना, बुलाना, आदर पूर्वक वर्तमान होने की प्रार्थना करना। हे परमात्मा आओ, हे परमात्मा आओ।
साईं राम आओ, साईं राम आओ, आओ 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 आओ। तो वो सुन रहे हैं क्योंकि वो कण कण में व्याप्त हैं, तो सुन कैसे नहीं रहे हैं? वो सुन रहे हैं। What is the intensity of your desire while calling that particular cosmic power? Intensity of yours decide his arrival. Huh? You can command the nature if the intensity of commanding is very high. Means there are conditions of every action. And whole universe is under one law: reason, reaction, result. Water is the same thing, but in the ocean it is not water, it is ocean. Because of heat, even it goes up, it is vapor. The ocean name is finished, vapor name is created. Now vapor when goes becomes cloud, then vapor is destroyed. This name is destroyed, and creation is cloud. When cloud, by force of air, wind, it reaches to the higher, goes to Mount Everest. And then it is called ice, snow. One name is being destroyed, another name is being created. This is, as you know, then big rocks, after crumbling because of reaction of heat and cold, they come down to Ganges, and Ganga, the water pushes it down, and then at last they become sand. They are not rock. The same water comes through Ganga and it goes again to sea. This is a cycle. But the creation, destruction and protection, these three energies are continuously working with the balancing system of universe. But because these three items are not on every planet, it is only on Earth. And on Earth, every cosmic power has got his representation. So Earth is the accumulation of total energies in different places, different ways, different philosophies. But philosophy is the ruler of Earth. Only philosophy, man is not important. Like democracy is ruling India, not Modi. America, Modi, democracy. But communism, tantra, prajatantra, rajtantra, tantra, system. Tantra means system. In the same way, this cosmos is also controlled by a system. And that system, on the top, there is awareness. It may be Sai Ram, it may be Ram, it may be Allah, it may be anybody. But he is on the top. His names are different. His thoughts are different. And he is pushing down the philosophy to earth. And the philosophies are colliding. Sai Ram एक प्रेरणा का नाम था. प्रेरणा, मोटिवेशन, जो समाज में आया और समाज को अधिकतम एक करने की कोशिश किया और आज भी एक है. 10% ही मुसलमान, लेकिन जाते तो हैं. साईं राम क्या? और धर्म, सच पूछे तो साईं राम ने कोई धर्म नहीं चलाया. उन्होंने कहा भी नहीं कि मेरी बात मान करके मेरे पीछे पीछे आ जाओ. चेला भी नहीं बनाया शायद. चेला बनाया था, गृहस्थ चेला बनाया था शायद. वो जो उनका डंडा वगैरह उनके बॉडी को संभालता था. स्पिरिचुअल लोड संभालता नहीं ना, बहुत हायर होता है. पानी रखा हूँ बाबा. हाँ, कृष्ण कृष्ण.